चलिए बताते जाइए, क्या को गाएं? पहले लोकगीत क्या गाएं? हाँ, पंडवानी। सदा तरोई नहीं फूले रे भाई, सदा जवानी न रहे, सदा जिए न कोई ब्रह्मा के लिखे कहानिए, पेड़ लगाए बबूल के आमा कहाँ लहो, ब्रह्मा के लिखे कहानिए, ये देसा ना 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 मोर भाई, ये दे रेंगे बरा मोरे लागे जी मोर भाई। इसके सबसे मशहूर गायिका का नाम क्या है? पद्मश्री तीजन बाई। पद्म भूषण भी मिला था जिन्हें। और तीजन बाई की बहुत सारी और शिष्या हुई जो काफी सुंदर पंडवानी गाती हैं। कल ही जैसे गाया था मैंने, हाजी ओ कर जय बोलावना, गणपति महाराज तुम्हार जय बोलावना, हाजी ओ कर जय बोलावना, गणपति महाराज तुम्हार जय बोलावना, ये ऐसन चंभो कहीं न देखे चाटी के दूठन सींग, ऐसन चंभो कहीं नहीं देखे चाटी के दूठन सींग, जेमा गाड़ा डोर फंसा के खींचे अर्जुन भीम, जे कर जय बोलावाना, गणपति महाराज तुम्हार जय बोलावाना, ऐसन चंभो कहीं नहीं देखे कुआं में लगे आगी, ऐसन चंभो कहीं नहीं देखे कुआं में लगे आगी, चिखला जमो जरगे रे भाई मछिता पथे आगी, ओ कर जय बोलावना। यह है पंडवानी। और क्या गाएं? क्या? कर्मा। ये धमधा के रानी बाबू तोर कैसन लागे वो, तोर कैसन लागे लबर लोर लोर, तीतुर मा झोर झोर, राजुम झुम बांस पान, बंसरी करेला पान, लिबिर लाबर पिपर पान, झुमार जा रे पड़की झुमार जा, ये धमधा के राजा नोनी हमर कका लागे वो, हमर कका लागे लबर लोर लोर, तीतुर मा झोर झोर, राजुम झुम बांस पान, बंसरी करेला पान, लिबिर लाबर पिपर पान, झुमार जा रे पड़की झुमार जा, तिलक तेल लिकोए बिल माँ, रही रही समझाए निधर दिल माँ, बिछल गे रहे रे फुल गे, भर घर माँ भरम माँ देवते गारी वो, करिया के डौकी या सरकारी वो, घर माँ भरम माँ देवते गारी वो, अलपटहा ददरिया राजीमती रे के केरा बारी माँ, गावत ददरिया रे दोस्त। ये है। और हाँ बोलते जाइए, फिर मैं उसे गाते जाऊंगा। और क्या है लोकगीत में? हाँ बोलो। ददरिया सुआ, तरी हरी ना मोरे ना ना सुआ हो, तरी हरी ना मोरे ना, हे तरी हरी ना मोरे ना ना रे सुआ हो, तरी हरी ना मोरे ना, हे तरी हरी ना मोरे ना ना सुआ रे, तरी हरी ना मोरे ना, ये कहते हैं इसमें। और भरथरी, भरथरी गाते हैं ना, घोड़ा रोए घोड़ सारे माँ, घोड़ सारे माँ वो, हाथी रोए हाथी सारे माँ, घोड़ा रोए घोड़ा सारे माँ, घोड़ा सारे माँ वो, हाथी रोए हाथी सारे माँ, मोरे रानी है वो महलों में रोए, राजा रोए वो दरबारे माँ भाई, दरबारे माँ भाई ये दे जी, ये जदी न जन्मे भरथरी, बाजे तबला निशान, देख तो माया के कहानी ला, जदी न जन्मे भरथरी, बाजे तबला निशान, देख तो माया के कहानी ला, वो तो रानी है वो जे हर रानी है ना, ये दे काला रे मैं कहाँ रे, नहीं कहाँ रे मोरे भाई,
छाती पीट पीट रोए वो दोनों दाई दादा, देख तो विधि के विधानेला। छाती पीट पीट रोए वो दोनों दाई दादा, देख तो विधि के विधानेला। तेहा करे हसपा तोला देवत हंसराप, तहु रोवेगा बेटा खोवेगा मोर सही, तहु रोवेगा बेटा खोवेगा मोर सही। ये भरथरी है। और सादरी नहीं आता जी, क्योंकि मैं यहाँ सादरी बोलना भी नहीं जानता हूँ। ठीक है ना, वही लोकगीत में जो आपके जो बुक में लिखा है, मैं वो उस एरिया का हूँ, इसलिए वहां के कुछ चीजों को थोड़ा बहुत क्या कर लेता हूँ, जानता हूँ। जस गीत है, जस गीत जो छत्तीसगढ़ी में गाते हैं ना, जस गीत। हाँ, जस गीत में आपके हे आमा पान के पतरी करेला पान की दोनाओ, झुपत झुपत या बेदाई मोरे अंगनावो, बघवा मा चढ़ के आवे दाई मोरे अंगनावो। हामा पान के पतरी करेला पान की दोनावो, झुपत झुपत या बेदाई मोरे अंगनावो। हे चैत के महीना दाई आवे मंझनी, हे चैत के महीना दाई आवे मंझनी, बोरे बासी संग मा खावा हूँ टोलावो पताल चटनी, बोरे बासी संग मा खावा हूँ टोलावो पताल चटनी। मोर पथरा के देवता सुनत नहीं वो, मोर पथरा के देवता सुनत नहीं वो, हिलत नहीं वो डोलत नहीं वो, मोर पथरा के देवता सुनत नहीं वो। फूल गजरा ओ माई फूल गजरा, गुथावो मालो निन दाई बर फूल गजरा। हे फूल गजरा ओ माई फूल गजरा, गुथावो मालो निन दाई बर फूल गजरा। बेला चमेली और गुलाब लगे है माही तोरे अंगना, बेला चमेली और गुलाब लगे है माही तोरे अंगना। यतना के बेरिया कावना, एतना के बेरिया कावाना देवला सुमरावो, काकारा लेवा जुगा नाम होवा। ये यतना के बेरिया ठाकुर देवला सुमरावो, यतना के बेरिया ठाकुर देवला सुमरावो, माता के लेवा जुगा नाम होमा, माता के लेवा जुगा नाम होमा। ये क्या है? जस गीत। और क्या है हमारा जस गीत के बाद में? और क्या बच गए? अच्छा, ये क्या बोलते हैं, नंगमत। नंगमत का नाम सुन, नंगमत, नंगमत वाला जो नंगमतिया लोग रहते हैं, सांप वाप का ये करते हैं, वो लोग भी क्या बोलते हैं, नंगमत वाला तार जस गीत जैसे ही है। जैसे जस गीत है, पंडवानी है ना, ऐसी ही नंगमत थोड़ा सा तर्ज अलग होता है नंगमत का। हे गुरु सर गुरे नीर गुरु सायर शंकर गुरु लक्ष्मी गुरु तंत्र मंत्र गुरु लखे निरंजन, गुरु बीना हूँ मालाना, काला देवा वो देवता गुरु बीना हूँ मालाना। हे गुरु बीना हूँ माला वो, काला देवा वो देवता गुरु बीना हूँ माला वो। गुरु के आवत सुन जिन पाते, गोड़ धोए बर पानी मंगाते, चौकी चंदन पीढ़ी छुलाते, रुंड काट गुरु बैठक देते हो, जिबिया कलप के वो गुरु ला बैठक देते हो, जिबिया कलप के ना। सुरही न गैया के गोबर मंगाए, खूंटा धरी आंगन मिखवाए, गजमतियन के चौक पुराए, ये मन चित्ती वो मन चित्ती, शेष नांग के गुड़ी बेली, हल झूली किंदराला मोरे गुरु झुलाए, हर झूली किंदराला। ये कहा वो नागिन तोरे यसी जनमन, कहाँ लिए अवतारा, कहाँ वो नागिन तोरे यसी जनमन, कहाँ लिए अवतारा। 14 भुवन 9 खुंड भुइया माँ डिलवा लिए अवतारा,
14 भुवन 9 खंड भुइया माँ डिलवाली ये अवतारा, ये भावा भावा आरती वो नागिन तोरे उतारो, भाव भाव आरती वो देवता तोरे उतारो, भाव भाव आरती वो। ये नगमत तार है जो नाग पंचमी के समय इसको गाते हैं। इसके बाद में क्या बोलते हैं, राउत नाचा भी है। अरे रा हो भाई हो, हाट गेन बाजार गेन वहां ला लालेन लाडू, हाट गेन बाजार गेन वहां लालेन लाडू, गिरत परत आए हाँ पांव परत हाँ साढ़ू। फिर उसके बाद चिल्लाते हैं, है ना, सबके लाठी रिंगी चिंगी मोर लाठी मुसवा हो। आप लोग भी हो बोलना, सबकी लाठी रिंगी चिंगी मोर लाठी मुसवा हो, सबके लाठी रिंगी चिंगी मोर लाठी कुसवा हो, बड़ दिन में बिहा करें तिहुन लेगे मुसवा हो। फिर उसके बाद बाजा बजाते हैं और नाचते हैं, है ना। ये क्या है, राउत नाचा। फिर और क्या बच रहे हैं हमारा, और क्या है, जमारा है। एक पतरी रैनी झैनी, इसमें इसका शिव विवाह कराते हैं, उस समय इसे गाया जाता है आपका जमारा गीत को। जमारा गीत है। फिर भोजली, भोजली गीत में क्या बताया था, देवी गंगा लहरा तुरंगा हो, लहरा तुरंगा, हमारो भोजली दाई के भीगे आठो अंगा, हा हो देवी गंगा, लिखा होगा उस गाना के इसमें। ये क्या है, हमारे भोजली, जो दुर्गा आते हैं ना उससे पहले भोजली जगाते हैं। तो महिलाएं भोजली जगाते हैं और पूरे आसपास के जो पड़ोस की महिलाएं हैं वो आकर के वहां पर क्या करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और रात भर गाते हैं। ये हो गया हमारा किसका, भोजली गीत। भोजली गीत के बाद में और कौन सा है, भरथरी हो गया, है ना। क्या क्या हो गया जी, और क्या बच रहे हैं, अच्छा वो गोदरिया जो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको जी, गोरख, गोरख बाबा को सुनाया था ना, जय हो गौटनी जय हो तोर, लबरा लफंगा नोहन चोर, पोखा पोखा से मिलटोर, आधाला मोर खाए बर जोर, जय गंगा। ये कौन सा है, जो भरथरी लोग इधर आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं ना, तिलक पहने रहते हैं, सारंगी बजाते रहते हैं, है ना, और सारंगी बजा बजा करके गाना गाते हैं। ये है आपका भरथरी। फिर आपके कौन से हो गए, कीर्तन गाना भी गाते हैं हमारे तरफ, कीर्तन भजन। हे तोला बंदाओ माई तोला बंदाओ, डोंगर गढ़ के बम्हालाई तोला बंदाओ, हऊ तोला बंदाओ माही तोला बंदाओ, और डोंगर गढ़ के बम्हालाई तोला बंदाओ, चंदरपुर के चंद्रा से नी तोला बंदाओ, नदिया के नाथलदाई तोला बंदाओ, हे चंदरपुर के चंद्रा से नी तोला बंदाओ, नदिया के नाथलदाई तोला बंदाओ, दाई तोला बंदाओ, दाई तोला बंदाओ, और नदिया के नाथलदाई तोला बंदाओ। कटरा के, ये कटरा के बमलेश्वरी दाई तोला बंदाओ, ये कटरा के वैष्णो देवी तोला बंदाओ, और कलकत्ता के काली माई तोला बंदाओ, दाही तोला बंदाओ माई तोला बंदाओ। ये किसमें मांदर को जान रहे हैं ना, अलग ही इसके धुन बजते हैं। और कौन सा है जो छूट रहे हैं, आप इसमें देखो लिखे होंगे ना, देवार गीत, देवार लोग भी गाते हैं। ए राम है राम है राम है राम है भाई। देवार लोग इधर आते हैं कि नहीं आते हैं, देवार लोग नहीं आते हैं। वो जो गांव के बाहर में वो झोपड़ी वोपड़ी लगाते हैं,
और बहुत सारे सुअर वगैरह पाले रहते हैं वो लोग, और कुछ कुछ जो आपके जो टुकना उकना है वो सबको सिलने का काम करते हैं, गांव के बाहर में बैठते हैं। इधर मैं नहीं देखा हूं, अपने तरफ बहुत लोग आते हैं, देवार लोग बहुत आते हैं। तो वो लोग ना, देवार लोग क्या करते हैं कि वो गोदना वगैरह जो गोदना की बात नहीं बोला था, वो गोदना गोदते हैं। तो उनकी घर वाली गोदना गोदते हैं, और वो जो देवार रहता है वो क्या करता है, गाना सुनाता है। ये 12 बछर के केवटी ने टूरी, चना बेचे बर जाए, ए भाई चना बेचे बर जाए। ये पसरा उधर गे, बदरा छना गे, मार केवटा बड़ा कुदाए, रामा हरि जी रामा हरि। ऐसे करके अटक अटक के गाते हैं वो लोग। ये क्या है, देवार गीत। कोई सुने होंगे तो जान रहे होंगे, है ना। और बहुत ज्यादा वो लोग स्वर को ऐसे करते रहते हैं, उसके बाद गाते हैं, लेकिन उनके स्वर बहुत सुंदर रहते हैं देवार का। अब और कौन सा बज गया लोकगीत में हमारा, देखो कहीं पर लिखा होगा लोकगीत में ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ बैठो ना बैठो। किसको, लक्ष्मी जाएगी, उसको तो मजा आ रहा है अभी। जाएगी रे, जा जाएगी तू। हाँ, और क्या क्या है लोकगीत में हमारा, लोरिक चंदा है, लोरिक चंदा का भी गीत गाते हैं। ये दे राजा महारा के बेटी है वो, ये दे गावा थामा लोरी, जय जय हो तोर, ये दे गावा थामा बेटा, जय जय हो तोर। ये आपका लोरिक चंदा स्वर में गाते हैं। तो इस तरह से हमारे अलग अलग विधा और अलग अलग क्षेत्र में हमारे क्या करते हैं। अच्छा मैं तो भूल ही गया, पंथी भी तो था, पंथी जान रहे हो ना। एक घट घट माँ बसे है सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पाबे रे, खोजेला हंसा कहाँ पाबे रे, खोजेला हंसा कहाँ पाबे ना, खोजेला हंसा कहाँ पाबे रे, खोजेला हंसा कहाँ पाबे ना। घट घट माँ बसे है सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पाबे रे। बेटा या मरुगा मोर, कति मेरे लुकाए बेटा बघवा बिलो, बेटा या मरुगा मोर, कति मेरे लुकाए बेटा बघवा बिलो। तोर बिरह मायंतस फाटे धर धर रोवे नैना, तोर बिरह मायंतस फाटे धर धर रोवे नैना, अंधियारी छागे चारो ओर, बेटा या मरुगा मोर, कति मेरे लुकाए बेटा बघवा बिलो। तोरे चेहरा ला बेटा कैसे मैं भूलावा रे, बिलक बिलक के रोआ थावा माता दुखियारी रे, तोरे चेहरा ला बेटा कैसे मैं भूलावा रे, बिलक बिलक के रोआ थावा माता दुखियारी रे। जल्दी आजा बेटा तोरे दरस करा था, जल्दी आजा बेटा तोरे दरस करत हाँ, किरिया हवाएगा तोला मोर, बेटा या मरुगा मोर, कति मेरे लुकाए बेटा बघवा बिलो। ये सन्ना ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना, सन्ना ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना, सन 1756 में अवतार लिए ललना, सन 1756 में अवतार लिए ललना। गिरतपुरी माटी में अमरौतीन के कोरामा, बालकपन में भारी तय महिमा देखाए ललना, सन्ना ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना, सन्ना मोरी नन्ना ना नन्ना हो ललना। ये है हमारा पंथी गीत। अब और कोई छूटा है और आपको याद आ रहा हो तो बताएं, हम उसे भी प्रयास करेंगे। कीर्तन हो गया है ना, जस गीत हो गया, पंथी गीत हो गया, और आपका लोरिक चंदा हो गया, गोरखनाथ का हो गया, भरथरी हो गया, पंडवानी हो गया, और
आपको पहले ही कहा था तैयारी करके आना, और कुछ लोग याद करके आना, पढ़ के आना कहा था, है ना। कितनी गुरतुर और कितनी अच्छी ये जो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, सुनने में कितना आनंद आता है। जगह जगह पर आप जाइएगा देखिएगा तो उनके जो विधा हैं, जिस तरह से इधर कर्मा जो होता है, बड़े धूमधाम से कर्मा को मनाई जाती है, कर्मा माता की जयंती मनाई जाती है। और आप लोग कमर पकड़ के जो नृत्य करते हैं, वैसे ही आप जब उधर जस गीत की जब होती है तो जस गीत में और आपका पंथी में इतना ज्यादा भीड़ और इतने ये में गाते बजाते हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला, जब छोटा था तो वहां के लिए जब जाता था ना, तो पारा मोहल्ले के सब लड़का लड़कियां और बूढ़े जवान सब पहुंचते थे चंडी माँ के पास, और चंडी माँ के मंदिर के सामने सब लोग बैठे रहते थे और एक जन गाता था, बाकी लोग मांदर झांझ लेकर के बजाते थे। मुझे बड़ा ये लगता था कि मैं भी एक दिन गाऊंगा यहाँ पर इस भीड़ में, और मुझे भी गाना है। ऐसे करके मैं एकदम जुनून सा छा गया मेरे अंदर, और जब मेरे अंदर में जुनून छाया तो मैं भी सोचा कि एक दिन जस गीत मैं भी गाऊंगा, और वो धीरे धीरे सीखा, सौभाग्य मिला, और जा करके मैं वहां पे गाया। तो मेरे मोहल्ले और जो मेरे जो सहपाठी थे, जो स्कूल में पढ़ते थे, उन लोगों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, आज तक नहीं भूला हूं उसको। क्या सम्मान किए? वो पोंगी को क्या बोलते हो जी, वो ये रहता है ना पीला कलर का, इतना बड़ा बड़ा रहता है ना, लड्डा, नड्डा भी बोलते हैं, रायपुर तरफ नड्डा बोलते हैं, पोंगी बोलते हैं। छोटा रहता है, तेल में तलते हैं तो बड़ा हो जाता है, क्या बोलते हो आप लोग? पोंगा ना। हाँ, पोंगा, बिस्किट और मुर्रा का माला बना के मुझे पहनाए थे लोग, ठीक है जी। तो काफी ये लगा था, तो जुनून अगर है तो मैं भी वहां गाया तो बड़े अपने आप को बड़ा प्राउड फील किया कि चलो कुछ तो गाने को मैं भी सीखा, ठीक है ना। तो वो जुनून था मुझे सीखने के लिए, इसलिए मैं वहां पर गया और जा करके सीखा उसको, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, देवेश शर्मा का गीत मैं बहुत गाता था, देवेश शर्मा के गीत से ही मैं सीखा। फिर दिलीप सड़ंगी का गीत गाया, ठीक है, और वैसे ही करते करते धीरे 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 स्थानीय गीत भी गाया। एक जगह की वाक्यांश मैं आपको सुना रहा हूं, मैं वहां पे हमेशा जब मेरा एक पार्टी है तो वहां गाता था, तो एक जो है क्या बोलते हैं मस्त गाना गा रहा था, उसका गाना को मैं सुना, बड़ा ये लगा, मतलब खुशी लगा, मस्त गा रहा है बोल के। आगे की कहानी को उत्सुकता बस, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा करके बैठा था। अब गाना गाने के बाद, ठीक है, गाना गाने के बाद देखा वो मेरे पास आया, और मेरे पास में आने के बाद मुझे पता नहीं था कि वो मेरा फैन है, और कहीं पर मैंने वो गीत गाया था, और जहां तक कहानी को ले गया था वहीं तक वो कहानी को गाया। क्या बोलते हैं गुरुजी, वो जो कहानी आप गाए थे ना, इसके आगे की कहानी को ना आप गा के सुनाइए ना। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो गाना जो है ये करे, मैं अभी लाइव में हूँ, अदरवाइज ना तुम दोनों को मैं बता देता कि क्या क्या होता है, समझ रहे हो ना। आप अभी पहचाने नहीं हो मुझे, मेरे सिर्फ मिठास को देख रहे हो। या तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मेरा ध्यान मत भटकाओ, नहीं तो मैं कहते कहते अर्थ का अनर्थ कर दूंगा। आप सब बैठे हो, ये मत सोचो कि मैं सिर्फ दो ही चार को देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। आपके हाथ किधर है, पैर किधर है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये बात को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, खास करके मेरे क्लास में मैंने देखा है किसी को मैं हरकत करते हुए नहीं देखा, और जिसने भी हरकत किया है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि दोबारा उसने कभी हरकत नहीं किया। आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, मैंने आपको बंधन में बांध के नहीं रखा है। बस ये सारी जो विधा जो मैंने कहा, ये आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिया है, लिखा है ना, स्थानीय परिवेश, कला और संस्कृति और छत्तीसगढ़ी लोकगीत, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, तो दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करना, नहीं तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन। क्योंकि जब समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं तो एक फ्लो आता है,
उसी फ्लो में धीरे 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 जाते रहते हैं, और बाद में अगर कोई बीच में डिस्टर्ब कर देता है तो वो फ्लो खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अगर कहीं पर बैठ करके कोई भजन कीर्तन मस्त गा रहा है, अरे अरे उठो यहाँ पर दरी बिछाएंगे उसके बाद गाना, अब मस्त गा रहे हैं एकदम जमा हुआ है, उसको आप उठा लिए, अब उठा के फिर बैठाए, आप गाइए, गा पाएगा वो? नहीं गा पाएगा। देखिए, इसलिए जैसा जो फ्लो चल रहा है उसको चलने दो, आप अलग हरकत मत करो। यहां सब लोग एक साथ बैठे हो, मेरा नजर और आपकी नजर मेरे ऊपर है, मेरा नजर आप लोगों के ऊपर में। अगर वहीं पर एक तो बंदर को बिठा दिया जाए तो क्यों जी, बंदर चुपचाप ऐसे करके बैठ के देखता रहेगा तो कैसा लगेगा? आपका ध्यान मेरे तरफ रहेगा कि उधर रहेगा? उधर रहेगा ना, क्योंकि बंदर बंदर है, वो हमारे जात की नहीं है, हमारी प्रजाति के नहीं है, अलग प्रजाति है, तो वो वहां चुपचाप वो नहीं बैठेगा, कभी उसके ऊपर चढ़ जाएगा, कभी वो खिड़की में चढ़ जाएगा, कभी झांक के देखेगा, इधर आ जाएगा, इसके पैर को खींच देगा उसके, क्योंकि बंदर का काम क्या है? बदमाशी करना। तो इस तरह से अलग हरकत करके बंदर मत बनो, ठीक है। तो उसका देवेश शर्मा के बहुत सारे गीत थे, उसमें से एक गीत जो आपको बता रहा हूं, ये सच्ची घटना पे आधारित है। सच्ची घटना ये है, चंद्रपुर का नाम सुने हो? रायगढ़ का चंद्रपुर सुने हो ना? चंद्रहासिनी मैया नदी का पुल बना हुआ है, महानदी में पुल, और पुल के इस पार चंद्रहासिनी मैया है और नदी के बीच में नाथाल दाई है। तो एक पुलिस जो है वो अपने बेटे को लेकर के आया, छोटा बच्चा को लेकर के उस पुल के पास, क्योंकि उसे शक था ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी पत्नी किसी के साथ में संबंध में रहा होगा और उन्हीं तरफ का ये बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं है करके उसे नदी में क्या कर दिया, आधी रात को 12 बजे रात को जाके फेंक दिया। अब नदी में फेंक करके वो घर आ गया। नदी में फेंका हुआ बच्चा आपके नदी के किनारे रोता हुआ सुबह पाया गया। तो ये तो नदी में फेंका है, बीच नदी में, और वो वहां पर पाया, क्यों? क्योंकि नाथाल दाई उसे क्या कर ली, पकड़ करके उसे किनारे ले गए। आज वो बच्चा जो है लगभग 30 या 40 साल की उम्र का है और वो भी पुलिस है। उसके पिताजी भी पुलिस था और वो भी क्या बन गए, पुलिस। आज उसे नाथाल दाई का विशेष कृपा के रूप में से जानते हैं। तो उसी में देवेश शर्मा ने एक गीत गाया है, पहाड़ के धारी पीपर के तारी रहे एक कुटियागा, पहाड़ के धारी पीपर के तारी रहे एक कुटियाना, नदिया माँ फेंके दाई लइका, अरे कैसन माया ते दिखाए वो दाई, बड़ा गजब तोर महिमा, अरे कैसन माया ते दिखाए मोर दाई, बड़ा गजब तोर महिमा। महानदी में आ जाए कत को पानी, डूबे ना दाई के एको छानी, महानदी में आए कत को पानी, बूढ़े ना दाई के एको छानी, कोनो कहे तोला 36 गड़िया, कोनो कहे तोला 36 गड़िया, कोनो कहे तोला ओड़िया, वो नदिया माँ रोए दाई लइका, अरे कैसन माया ते दिखाए मोर दाई, बड़ा गजब तोर महिमा, अरे कैसन माया ते दिखाए मोर दाई, बड़ा गजब तोर महिमा। कत को चढ़ावे तोला नरियर, कत को चढ़ावे तोला भैंसा, ये कत को चढ़ावे तोला बोकरा, कत को चढ़ावे तोला भैंसा, जेहा ठोकावे दाना लदाई, जेहा ठोकावे दाना लदाई, ले थसोला तेहा अचरा माँ, नदिया माँ रोए दाई लइका, अरे कैसन माया ते दिखाए मोर दाई, बड़ा गजब तोर महिमा, अरे कैसन माया ते दिखाए मोर दाई, बड़ा गजब तोर महिमा। तो जब भी आप लोग चंद्रपुर जाएं
रायगढ़ एरिया में जाएं तो आप उस चंद्रसेनी मैया का जरूर एक बार दर्शन करें। और बहुत ही शक्तिपीठ कहते हैं उसको, जगह को, बहुत वहाँ अद्भुत शक्तियां हैं वहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे गीत हैं। और मैं समझता हूँ जो संगीत से प्रेम करता है, जो गीत गाता है, 90% बीमारी उसका ऐसे ही भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में जब भी कुछ टेंशन, कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ आता है, वो गीत सुनता है और गीत सुनने के बाद में उसका बीमारी जो है अपने आप भाग जाती है। क्यों? क्योंकि सारी बीमारी किसका खेल है? हमारा दिमाग का। अगर हमारा दिमाग बीमार है तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार। और अगर हमारा दिमाग सही है तो हम बीमार नहीं होंगे। इसलिए अगर आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखना है, आप संगीत जरूर सुनिए। क्योंकि गीत सुनने से मैं जब भी फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ, एकदम दिमाग मेरा काम करने नहीं लगता है, तो मैं बहुत सारी गजलें सुनता हूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कभी कोई उम्मीद रखूंगा, न मैं कभी तुमसे कोई उम्मीद रखूंगा, दिल नवाज़ी का। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। जब आप 9वीं कक्षा में आए हैं तो आप देवरी स्कूल और कोरंगाबाला स्कूल दोनों दोस्त नहीं थे, लेकिन जब स्कूल में आए तो एक दूसरे से जब दोस्ती हुई तो बड़ा मजा आया। 10वीं कक्षा में जाएंगे थोड़ा सा मजा कम हो जाएगा। 11वीं कक्षा में जाएंगे तो आपस में फाइटिंग चालू। वो दोस्त मेरा ठीक नहीं है, उससे दोस्ती मत करना, उसके साथ तू रहेगा तो ठीक नहीं है। 9वीं में दोस्ती हुई, 11वीं में दोस्ती टूट गई। तो 12वीं में मैं जो अभी गाया वैसी गाओ, चलो फिर से हम अजनबी बन जाएं और उसके बाद फिर से नई दोस्ती में आए। तो बहुत सारे जो गीत हैं जो हमारे दिल को छूता है और हमारे दिल के अंदर चला जाता है और हमें बड़ा सुहाना और बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे मन अगर प्रफुल्लित हो गए, हम खुश हो गए, मन प्रसन्न हो गया, यकीन मानो आपको बीमारी क्या हो जाएंगी? छूमंतर, है ना। अभी आप लोगों ने वैक्सीन लगवाया ना, अब ये वैक्सीन जो है आपको हर साल लगने वाले हैं ताकि आप बीमारी से क्या रहें? दूर। ठीक है, क्योंकि आज इस दौर पे नई नई तरीके की बीमारी आ रही हैं। ऐसे बीमारी आ रहे हैं जिस बीमारी का डॉक्टर को पता ही नहीं है कि इसका इलाज कैसे होगा। उसके वैक्सीन बनाते बनाते कई लोग निपट जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। इसलिए पहले से क्या कर रहे हैं, हम उस बीमारी के आने से पहले ही हमारे शरीर को इतना ज्यादा एंटीबॉडीज कर दें कि हमारे शरीर पे कोई भी बीमारी ना आए। एक स्वस्थ व्यक्ति जो रहता है उसके सामने अगर बीमार व्यक्ति है तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? बीमार पड़ सकता है। लेकिन वो स्वस्थ व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, तो बीमार के साथ में भी रह करके वो बीमार नहीं होगा, है ना। तो हमको बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले हमको क्या करनी चाहिए? अपने मन को प्रसन्न करने के लिए गीत। अब की जो फैसला होगा यहीं पर होगा, अब दूसरी हिजरत मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी। मैंने जो कहा ये लाइन दुनिया का सबसे बेस्ट लाइन है, इससे बेहतर, इससे अच्छा और इससे और सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। जो मैंने कह दिया वो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बढ़िया था। किसके लिए? मेरे लिए। मैं इससे और बेहतर नहीं कह पाऊंगा, बेहतर अच्छा ना लिख पाऊंगा, ना बेहतर अच्छा कह पाऊंगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैं जब भी वीडियो वगैरह देखता हूं तो उसमें देखते समय मैं कहता हूं कि इससे बेहतर और नहीं देख पाऊंगा। अब वो उससे देख करके मुझे जो मजा आता है उसके बाद में मैं वीडियो बंद कर देता हूं, मोबाइल बंद कर देता हूं। अर्थात मैं एक पंच देखते रहता हूं। कैसा पंच? कि ये लाइन के बाद में मुझे दूसरा डायलॉग सुनना ही नहीं है।
इस गाना के बाद मुझे दूसरा सुनना ही नहीं है, भले ही सामने वाला कितनों भी अच्छा कहे, अरे इसके बाद का जो गीत है वो तो बड़ा मजा आएगा आपको, इसके बाद तो तुम गा के देखो, इसके बाद तो तुम सुन के देखो। मैं कहता हूं नहीं, जितना मुझे सुनना था, जितना मुझे मोटिवेट होना था, जितना मुझे जानना था, उतना मैंने क्या कर लिया, जान लिया। इससे और ज्यादा मजा नहीं आ सकता मुझको, क्योंकि भौतिक जीवन क्या होती है, लिमिट। भौतिक जीवन का सुख खत्म है। अगर अभी आप लोगों को इमेजिन, ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इमेजिन करो कि यहां पर एक बड़ा मेला हो और आपको 5,000 रुपया धरा दिया जाए, ये 5,000 रखो या 10,000 रखो, 10,000 रखो, तुम क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या खरीदोगे, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं 10,000 रुपया का तुमने क्या किया, ले 10,000 रुपया। कितना खुशी लगेगा, सोच के ही, मैं जो बोल रहा हूं उसको सोच के ही आपके मन में एकदम चेहरे में खुशी आ गई ना, तो उससे और ज्यादा खुशी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो भौतिक जीवन में जो हम चाहते हैं वो अगर हमको मिल गया तो उससे ज्यादा खुशी हमको और नहीं हो सकती। लेकिन आध्यात्मिक जो खुशी होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो महापुरुष, संत, पंडित, साधु जो लोग रहते हैं, जो तपस्या कर रहे हैं बड़े बड़े पहाड़ों पे जा करके, ठीक है ना, जो यीशु को मानने वाले हैं, यीशु को आराध्य करते हैं, उसकी जब ध्यान करते हैं, उसको कितना परम सुख होता होगा। नन बन जाते हैं। नन क्यों बनते हैं, नन मतलब जान रहे हो ना, कितने लोग जान रहे हो नन मतलब क्या होता है, साध्वी, नन नहीं जान रहे हैं। जो यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह को जो लड़कियां मानती हैं और मानने के बाद में कहती हैं कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, मैं अब इसी में रह करके अपनी पूरी जीवन को बिताऊंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, नन कहते हैं। वो क्या हो जाता है, नन हो जाता है, ठीक है ना। और बहुत सी लड़कियां हैं जो नन हैं और नन होकर के पूरी दुनिया में सेवा कर रही हैं, सेवा भाव से चल रही हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में जो शादी नहीं करना चाहते वो साध्वी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, साध्वी, साधु के साथ में रह करके साध्वी बन जाते हैं, और वो भी कभी शादी नहीं करते हैं। ऐसे संत भी हैं, संत भी शादी नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो कहने का है कि हम अपने आनंद को कैसे हम मनाएं, तो हम भौतिक जीवन में रह करके उस सुख, उस परम आनंद को नहीं पाएंगे, लेकिन वो लोग उस परम आनंद को पाते हैं जिस समय भौतिक सुख खत्म हो जाती है। जहां से खत्म होती है वहीं से आध्यात्मिक सुख क्या होती है, शुरू होता है, और उसका कोई अंत नहीं है। भौतिक सुख का कोई अंत नहीं है, सॉरी, आध्यात्मिक सुख का कोई अंत नहीं है। अगर सपोज दैट मान लो, एक फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही मैं बोलूंगा उस एग्जाम्पल, काश ये पावर मुझे मिल जाता, अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि काश ये पावर मुझे मिल जाता। और आध्यात्मिक में कैसे शुरू होता है वो बता रहा हूं। आपने पलक झपकाया, मेरे घर में आज क्या बना है, आप आध्यात्मिक पुरुष हैं, तुरंत आपके घर टीवी जैसा चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये कह रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में टीवी या मोबाइल चालू होता है, तो टीवी या मोबाइल में अच्छी चीजें आती है तो उसको देख करके पूरी तरह से क्या हो जाते हो, मगन हो जाते हो ना, एकदम मगन हो जाते हो, चालू हुआ फिर मगन। ये रात में भी सो रहे हैं तो पता नहीं किसको आप ऐसे कर रहे हैं, बच्चे लोग करते रहते हैं, देखे होंगे, बीमारी आ जाता है ना, स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं, और उसी समय बोल देंगे ए जा बर्तन मांज, नहीं, बकरी चरा, नहीं, इधर आ, नहीं, और ज्यादा कुछ कहेगा तो उसका सर फोड़ देगा, है ना। अभी एक वीडियो, बहुत दर्दनाक वीडियो वायरल हुआ है। एक माँ अपने बेटे को, ठीक है, बहुत छोटा बच्चा था, उस छोटे बेटे को उसके सीने में चढ़ के उसको मार रही थी। बच्चा बोल रहा है पानी दे दे माँ, पानी दे दे, बोल उसको मार रही, उसका गला दबा रही है और गला दबाकर उसको मार दी। अब वीडियो में वही बताया है, मैं तो रीजन ये समझ गया कि वो रील्स वीडियो वगैरह देख रही होंगी और इतनी मगन हो गई होंगी कि ये बोला होगा कि माँ पानी दे देना, माँ पानी देना, बार बार उसने डिस्टर्ब किया होगा, या हो सकता है उसका छोटे भाई वगैरह रहा होगा तो उसको पीट पाट दिया होगा, इसको खलल हो गई, डिस्टर्ब हो गया, और इतनी गुस्सा हुई कि अपने ही बेटे का गला दबा के क्या कर दिया, मगन हो गया वो,
टीवी चालू हुई, मोबाइल चालू हुआ और उसमें क्या हो गया, मगन हो गया। शंकर भगवान के पास में भी एक टीवी है। कैसा टीवी है उसके पास, वो पूरी तरह से मगन, एकदम ध्यान मस्त हो जाता है, एकदम ध्यान। अब आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ध्यान लगाया है, तब उसका टीवी क्या होता है, चालू होता है। मतलब एकदम ध्यानस्थ हो जाता है, ध्यान में मग्न हो जाता है, और मग्न होने के बाद में उसका टीवी क्या होता है, चालू। और हमारी टीवी चालू होने के बाद हम मग्न होते हैं, वो भी अच्छा प्रोग्राम देगा तो ठीक है। अब आप बैठे हैं, यो हनी सिंह को सुन रहे हैं, बादशाह को सुन रहे हैं, उसी समय आपके दादी आ गई, और दादी आके आ गई, अरे हटा ये क्या लगाए हो, फिर वो भजन लगा दिया, और भजन लगा करके हरि कीर्तन गा रही है वो, आपको क्या लगेगा, ठीक है। 2026 में कहा सन 90 का गाना लग गया है ना, 80 का गाना, आप रोने लग जाओगे, होगा ना, तो उसमें आप थोड़ी रमोगे। यो हनी सिंह बादशाह, यो हनी सिंह करेगा ना, तब एकदम मगन हो जाओगे, और बाकी चीज में आप मगन नहीं हो, जो आपके इंटरेस्ट का चीज दिखेगा ना, आप मगन होगे। वैसे ही जब शंकर जी क्या करते थे, ध्यान लगाते थे और एकदम मगन हो जाते थे, और उस मगन के बाद में वो टीवी चालू होता था। कैसा टीवी, कैसा टीवी चालू होता था। अरे देवरी में क्या चल रहा है, 9वीं 10वीं के बच्चे क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं, अच्छा 9वीं 10वीं के बच्चे यहाँ हैं, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो पूरा वो टीवी जैसा दिख रहा है। किसी के भी चेहरे को आप देख सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं क्षण भर में, पलके झपकाए और आप वहां पहुंच गए, पलके झपकाए जहां चाहे वहां पहुंच गए। ये आध्यात्मिक शक्ति है, पंछी नाम छूट जाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, आध्यात्मिक शक्ति। जिस दिन विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिक्स कर दिया जाए, और मिक्स करके अगर कोई नई पावर खोजी जाए, तो वो दुनिया में राज कर सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति अगर नहीं होता तो घर में टोना टोनी नहीं होते। कानून मानता है, कानून मानता है नहीं, लेकिन आपके गांव में टोना टोनी है कि नहीं, झाड़ फूक होता है कि नहीं, होता है ना। अब ये बड़े स्तर में होते होंगे कि नहीं होते होंगे, पूरी दुनिया में और भारत में कहूं तो भारत के हर 5 किलोमीटर में एक मंदिर मिल जाएगा। तो इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, इतने बड़े बड़े मकबरा बना हुआ है अल्लाह का, अल्लाह का दरबार है, यीशु का इतने बड़े गिरजाघर हैं, बड़े बड़े हैं ना, पूरी विश्व मानती है, अध्यात्म को पूरा विश्व मानता है। कुछ तो पावर होगा, कुछ तो शक्तियां होगी उस पे, होगा ना। इसलिए उस शक्ति को जिस दिन पहचानेंगे लोग, क्योंकि मरने के बाद इस दुनिया में क्या होता है कोई नहीं जानता। मैं मर जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा आपको पता नहीं है, मेरी आत्मा को पता होगी कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन क्या मैं इतना निर्मोही हो जाऊंगा कि मैं वहां से लौट करके आप लोगों को देखने ना आऊं? तो वो कौन सी जगह है जहां पर जाने के बाद में मुझे आप लोग की याद नहीं आई? आपके घर में भी बहुत सारे मरे होंगे, दादा मरे होंगे, दादी मरे होंगे, आसपास के पाड़ा पड़ोसी के उस दादा के पिताजी मरे होंगे, है ना। तो वो मरने के बाद इतने साल तक, 70 साल 80 साल तक घर में रहे, उसके बाद वो अचानक मर गए, और वो एक बार भी झांकने नहीं आ रहा है। आप इतने बड़े हो गए, पैदा होने से पहले वो मर गए, कम से कम एक बार झांक के देखता कि मेरा बेटा बेटी लोग क्या कर रहे हैं, मेरे नाती लोग देखने आते हैं क्या? तो वो कौन सी दुनिया है जहां चले गए वो लोग, और वहां से वो लोग नहीं आते हैं? वो जगजीत सिंह चित्रा, उनके बेटा था 17 साल का, ये लास्ट है, फिर किसी दिन उसके बाद कहेंगे। उसका बेटा कार एक्सीडेंट में मर गया, अकेला बेटा था, उसका घर सुना हो गया, और वो दोनों बड़े स्टार थे। तो उसने एक गीत गाया था जगजीत सिंह ने, आपने सुना होगा उस गीत को, कितनी दुख हुई होगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम,
उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। कितना दर्द भरा होगा इसमें। चलिए ठीक है, और अब बाकी आप उसको पूरा पढ़ करके आइएगा।